हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो ये डायरेक्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी का लेसन प्लान है। सबसे पहले यहाँ लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान डालेंगे। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ पीपल टीचर में नाम डालेंगे, स्कूल का नाम। आज का प्रकरण है खाद्य संसाधन में सुधार। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव है, किस विषय को पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर उसका जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं उसका। तो 5 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। उसके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो कितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं किसी पाठ के अंदर, उस टॉपिक पे आधारित स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए, जैसे छात्रों खाद्य संसाधन में सुधार के बारे में पढ़ सकेंगे। दूसरा, छात्रों फसल उत्पादन की उन्नति के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्रों अनाज का भंडारण कर सकेंगे। चौथा, छात्र मधुमक्खी पालन के बारे में समझ सकेंगे। फिर यहाँ टीचिंग आइडिया चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, TLM आदि। टीचिंग मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि एवं सह प्रदर्शन विधि। प्रीवियस जिस मेथड के द्वारा हम पढ़ाते हैं क्लास में, उस मेथड को यहाँ लिखे हैं। जिस उपकरण की ज़रूरत होती है उसको हम टीचिंग आइडिया में लिखे हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, छात्र को कहाँ पहले चैप्टर कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र प्राकृतिक संपदा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये स्टेप टीचिंग पॉइंट है। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ छात्र अध्यापिका बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी, बच्चों हम लोग क्या खाते हैं? तो बच्चे बताएंगे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मीट, मछली, अंडा आदि। दूसरा प्रश्न पूछेगी, ये सभी आते कहाँ से है? तो छात्र बताएंगे कृषि एवं पशु से आते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका, कृषि से कौन से फसल उत्पन्न होते हैं? छात्र बताएंगे चावल, गेहूँ, मक्का, दाल जैसे चना, मटर आदि, मूंगफली, तिल, सरसों आदि। चौथा प्रश्न पूछेंगे, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होती है? छात्र बताएंगे ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा प्राप्त होती है। पांचवा, इन सभी के को फसल में सुरक्षित रूप से रखने के लिए क्या करना पड़ता है? छात्र बताएंगे खाद्य संसाधन में सुधार करना पड़ता है। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, इसमें लिखना है, छात्रों आज की कक्षा में हम खाद्य संसाधन में सुधार पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये जिस पाठ को पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन में अगला टॉपिक देना है, पहला खाद्य संसाधन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्स। फिर यहाँ से छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेगी, जीवधारियों को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र बताएंगे भोजन की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ से स्पष्टीकरण देगी छात्र अध्यापिका, सभी जीवधारी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वास्थ्य में के लिए होती है। पौधे तथा इसमें जो छात्र जवाब देंगे वो लिखना है। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है। उदाहरण के लिए पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि के साथ कृषि इत्यादि तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होती है। फिर छात्र अध्यापिका यह क्वेश्चन पूछेगी, अनाज, दाल, फल, सब्जी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छात्र बताएंगे प्रोटीन प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न पूछेगी, फसल उत्पादन के लिए हमें क्या आवश्यक है? तो छात्र बताएंगे भूमि आवश्यक है। फिर फसल उत्पादन में उन्नति के बारे में यहाँ से छात्र अध्यापिका विस्तार पूर्वक डील करेगी। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। दाल से जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों इत्यादि से सब्जी, मसाला तथा फलों से इससे हमें विटामिन तथा खनिज लवण कुछ मात्रा में प्रोटीन तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होती है। फसल में सुधार के लिए निम्न गतिविधियों को प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला, फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा, फसल उत्पादन प्रबंधन।
तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन। फिर अगला प्रेजेंटेशन लिखेंगे अनाज का भंडारण, उसके बारे में बताएगी। जब यहाँ छात्र तो यहाँ लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है जो हम पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसको यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे भारत में सन 1960 से सन 2004 तक कृषि भूमि में 25% की खाद्य वृद्धि हुई थी। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। इसमें प्रेजेंटेशन इवैल्यूएशन में इसमें पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। फिर अगला प्रेजेंटेशन है, उसका विस्तारपूर्वक डील करेंगे। बीच बीच में छात्र से क्वेश्चन पूछेंगे। भंडारण की प्रतिक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है, छात्र बताएंगे कीट, कृदंत आदि। फिर प्रश्न पूछेंगे पशुपालन क्या है, छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पशुपालन, कृषि पालन, मधुमक्खी पालन, फिर बार बार प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बारे में छात्र अध्यापिका विस्तार पूर्वक छात्र को बताएगी। जो ब्लैक बोर्ड स्किल है उसको यहाँ लिखेंगे। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है, गाय वास इंडिका, भैंस वास बुलेसिस। फिर इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन देंगे। भंडारण गृह में अनाज की हानि कैसे होती है। दूसरा प्रश्न, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। प्रेजेंट रिकैप्सुलेशन, यहाँ फसल उत्पादन के एक विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। दूसरा, जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। दूसरा, बृहद पोषण क्या है और इन्हें बृहद पोषण क्यों कहते हैं। तीसरा, मधुपालन के लिए उपयुक्त मधुमक्खी में से हमें कौन से अच्छी गुण होना चाहिए। पशुपालन से क्या लाभ है। होम असाइनमेंट में भंडारण, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र में क्या अंतर है, क्या लाभ है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेगी छात्र अध्यापिका। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको किस पार्ट का लेसन प्लान चाहिए, तो हम आपके लिए फिर नए टॉपिक का लेसन प्लान लेकर प्रेजेंट होंगे।